सघन वन अंधेरी रात, मूक निमंत्रण चलना है। अरे अभी विश्राम कहाँ, बहुत देर तक चलना है। नमस्कार साथियों, मैं जीके एक्सपर्ट जसराज चौधरी स्वागत करता हूँ आपको मिशन सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का। बेहद अच्छे से अपन का अध्ययन चल रहा था। इसी की कड़ी में आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न लिखे जाते हैं। वह टॉपिक है राजस्थान की संगीत संलग्न जातियां एवं जनजातियां। जी हाँ साथियों, राजस्थान में संगीत, गीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्रों में संलग्न जातियों एवं जनजातियों को बेहद अच्छे से अपने अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। साथियों, अपन राजस्थान की कला संस्कृति को बहुत बेहद अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप जरूर इसका अध्ययन कीजिएगा, आपको बेहद अच्छे से लाभ होगा। आगे आने वाले प्री BSTC, प्री PTET, हाई कोर्ट, फोर्थ ग्रेड एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल, पटवार वीडियो RAS आदि तमाम प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से आपको जरूर सवाल देखने को मिलेंगे। तो आइए अध्ययन की श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं, बेहद अच्छे से अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों, देखिए साथियों, संगीत संलग्न जातियां एवं जनजाति। साथियों, राजस्थान की संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य अर्थात राजस्थान की संस्कृति अविरल लगातार बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही है। अतएव कहीं न कहीं संपूर्ण भारत में यही कारण है कि राजस्थान की संस्कृति केवल राजस्थान ही नहीं, भारत के बहुत बड़े हिस्से में प्रचलित है और इसका अनुसरण किया जाता है। इनका श्रेय राजस्थान में संगीत संलग्न जातियों एवं जनजातियों को जाता है, क्योंकि राजस्थान में संगीत संलग्न जातियों एवं जनजातियां इन राजस्थान की पारंपरिक कलाओं को संरक्षण दिए हुए हैं और बेहद अच्छे से इनको प्रदर्शित कर रही है। तो अध्ययन करेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जातियों जनजातियों का, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। साथियों, पहली जाति है ढोली जाति। साथियों, ढोल बजाने के कारण यह वर्ग ढोली वर्ग कहलाया। कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दमामी और नकारसी विशेष अवसरों पर ढोल बजाते हैं और इनका यही मुख्य पेशा है। फिर बता रहा हूं, ढोली जाति, ढोली अर्थात ढोल, ढोली अर्थात ढोल, जोड़ के देखिएगा। ढोल बजाने के कारण जिनका मुख्य व्यवसाय या पेशा ढोल है और उन्हें ढोल बजाते हैं, अर्थात इन कारण इसे ढोली जाति कहा गया है। और ढोली जाति के दो उपवर्ग साथियों एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, दमामी और नकारसी। फिर बता रहा हूँ, दमामी और नकारसी ढोली जाति के उपवर्ग है। ढोल बजाने के कारण इसे ढोली जाति कहा जाता है। इतना जरूरी है, क्योंकि विशेष अवसरों पर ढोल बजाने का कार्य ये जाति करती रही है। कौन सी जाति? अर्थात ढोली जाति। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे की जाति है लंगा। साथियों, यह जाति पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में निवास करती है। कहते हैं कि कमायचा और सारंगी वाद्य यंत्रों को बजाती है और मांड गायन शैली में महारत हासिल है। साथियों, से कहते हैं कि बाड़मेर का बड़ौना गांव लंगा जाति के लिए प्रसिद्ध रहा है। फिर बता रहा हूं, लंगा जाति पश्चिमी राजस्थान के मरु प्रदेश के क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर इन अंचलों में निवास करती हैं। मांड गायन शैली में सिद्धार्थ अर्थात महारत जाति है। कहा जाता है कि लंगा जाति का मुख्य गांव बड़ौना बाड़मेर है। कमायसा और सारंगी वाद्य यंत्र बजाने में माहिर जाति है लंगा जाति। याद रखना साथियों, लंगा जाति का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र आपको पूछ ले तो वो सारंगी है। बाड़मेर का बड़ौना गांव में ये विशेष रूप से निवास करती है। एक व्यावसायिक या पेशेवर जाति है। साथियों, इतना जरूर याद रखें। साथियों, भवाई जाति।
साथियों अपने राजस्थान के लोक नृत्य पढ़े, लोक नाट्य पढ़े, तब मैंने आपको बताया था कि भवाई नृत्य मेवाड़ अंचल में भील जनजाति करती है। कहा जाता है कि भवाई नृत्य की उत्पत्ति बाघोजी जाट ने की है और बाघोजी जाट कैकड़ी अजमेर के हैं। ये विशेष रूप से याद रखना। तो भवाई नृत्य भवाई जाति है, यह मुख्य रूप से मेवाड़ में, भवाई जाति द्वारा भवाई नृत्य को आयोजित किया जाता है। साथ याद रखना, बाघोजी जाट जो कैकड़ी अजमेर के हैं और भवाई नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। साथियों भवाई नृत्य जो अपने हैरत अंगेज के कारण प्रसिद्ध है, जिसे चमत्कारिक नृत्य कहते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की विशिष्ट कलाएं की जाती हैं। कहा जाता है कि मुंह में रुमाल धारण किया जाता है, थाली के किनारों पर नाचा जाता है, कहते हैं कि कांच के टुकड़ों पर नाचते हैं। अजीब कलाएं की जाती हैं जिसमें लिटिल वंडर्स अधिकतर सुदृढ़ काले मटकों का प्रयोग करके जिस नृत्य को मेवाड़ अंचल में भवाई जाति एवं भील जनजाति करती हैं वो भवाई नृत्य है। और भवाई नृत्य के प्रवर्तक बाघोजी जाट है जो कैकड़ी अजमेर के हैं। ये इतना भवाई जाति के बारे में याद रखना। साथियों कालबेलिया जाति, प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। कालबेलिया जाति साथियों संकरिया, बागड़िया, पनिहारी, इंढोणी और कालबेलिया। संकरिया, बागड़िया, पनिहारी, इंढोणी और कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। कालबेलिया जनजाति जिसके बारे में कहा जाता है कि सपेरा जनजाति कहते हैं, क्योंकि कालबेलिया शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना था। काल अर्थात काला, बेलिया अर्थात दोस्त। काले सांप को अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर, अर्थात करीबी दोस्त मान करके उसे दंतहीन करके पुंगी, पील, ढप वाद्य यंत्रों पर नशा करके अपनी रोजी रोटी कमाती है, जीवन यापन करती है। तो जनजाति साथियों बेहतर रूप से कालबेलिया जनजाति है। इस कारण इसे राजस्थान में सपेरा जाति कहा जाता है, क्योंकि सांप को पकड़ती है, उसे बीन ढप पर नशा कर अपनी रोजी रोटी कमाती है। कहते हैं कि कालबेलिया जनजाति में प्रसिद्ध महिला हुई है जो कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। साथ ही याद रखना गुलाबो सपेरा है। साथियों सन 2010 में राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है, 2010 में किया है, कालबेलिया नृत्य को किया है। और इस नृत्य की सबसे प्रमुख नृत्यांगना साथ याद रखना गुलाबो सपेरा। तो कालबेलिया जनजाति के नृत्य बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, संकरिया, बागड़िया, पनिहारी, इंढोणी और कालबेलिया। कितने जरूर याद रखना साथियों। आगे जनजाति है कठपुतली नृत्य। कठपुतली क्या होती है साथियों? कठपुतली एक काठ की पुतली होती है। कहते हैं कि आड़ू या अड़रू वृक्ष की लकड़ी। साथ याद रखना कठपुतली एक काठ की पुतली होती है, आड़ू या अरड़ू वृक्ष की लकड़ियों को प्रयोग किया जाता है और एक कठपुतली बनाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि मुख्यतः मारवाड़, मेवाड़, कुछामन, परबतसर यह जनजाति निवास करती हैं और घूम घूम कर कठपुतली नृत्य करती हैं और अपनी आजीविका कमाती हैं। यानी डिडवाना, डेगाना, परबतसर, कुछामन, नागौर, मारवाड़ और मेवाड़ अंचल में कठपुतली नृत्य जाति निवास करती हैं और घूम घूम कर कठपुतली कला का प्रदर्शन कर अपनी रोजिया रोटी कमाती है। वो जाति कठपुतली नृत्य जाति। इतना जरूर याद रखें। रावल साथियों आपने सुना होगा रावलों की रमतें बड़ी प्रसिद्ध होती है। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया कि राजस्थान में रावलों की रमतें प्रसिद्ध है, तो मुख्य रूप से मारवाड़ की प्रसिद्ध है। अर्थात रावलों का मुख्य उद्देश्य रमतों का आयोजन करना। कहा जाता है कि रमत की उत्पत्ति जैसलमेर से मानी जाती है। रमतें बीकानेर जिले की प्रसिद्ध रही है। बीकानेर में रमतों की शुरुआत आयोजन पकड़दाता की रमत जो एक मुस्लिम रमत है उसके साथ होता है। पाटा संस्कृति राजस्थान के बीकानेर की देन है। कहते हैं कि हथई संस्कृति जोधपुर की देन है जो रमत से संबंधित है। कहा जाता है कि राजस्थान में जैसलमेर में जन्मे रमत के विशिष्ट कलाकार हुए हैं, वो है तेज कवि। 1943 में 1943 में महात्मा गांधी को रमत भेंट की थी और कहा जाता है कि
यह वही तेज कवि है जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज खोल दरवाजा, ये किसका बंदी खाना है, ये हिंद तेरा न तेरे बाप का। ये उक्ति इसकी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। तो याद यहाँ रखना कि रावल जो एक संगीत संलग्न जाति है, मारवाड़, सोजत पाली, जैतावड़ पाली और बीकानेर और मेवाड़ अंचल में निवास करती हैं और रमतें इसकी बड़ी प्रसिद्ध है और रावलों की रमत मारवाड़ की प्रसिद्ध है। साथियों जरूर याद रखना। भगतण, सर याद रखना सवाल आया हुआ है कि राजस्थान में भगतण का निवास कहाँ है। जोधपुर में। नाचने नचाने वाली एक वैश्याओं का एक अलग वर्ग है, वह है भगतण। तो याद रखना भगतण नाचने नचाने वाली वैश्याओं का एक अलग वर्ग होता है और इस भगतण का निवास राजस्थान के जोधपुर जिले में है। इतना आप जरूर याद रखें। पातुर, सच एग्जाम में प्रश्न आया कि राजस्थान में लोक नृत्यों, लोक नाट्यों, लोक संगीतों के द्वारा रिझाना का पसंद करना किस जाति का कार्य है। तो उसका आंसर था पातुर। पातुर का पुरुष वर्ग जागरी कहलाता था। फिर बता रहा हूं, जोधपुर, फलोदी, नागौर, पाली, जालोर में नाचने नचाने वाली जाति है पातुर। कहते हैं कि पातुर का वर्ग पुरुष होता है, वो जागरी कहलाता है। या फिलहाल याद रखना कि लोक नृत्यों, लोक नाट्यों, लोक संगीतों द्वारा रिझाना तथा पसंद करना किस जाति का कार्य है, वो पातुर का है और पातुर का पुरुष वर्ग जागरी कहलाता है। इतना जरूर याद रखना। साथ आगे की जाति आती है कलावंत। दो जातियों पर साथ में पढ़ेंगी, देखिएगा। एक है कलावंत, एक है कवाल। कलावंत एक निपुण गायक और वादक जाति साथी। कहते हैं कि मध्य काल से ही ये संगीत संलग्न जाति थी जो ध्रुपद और ख्याल में पारंगत थी। जयपुर का डागर घराना इस कलावंत जाति से संबंधित रहा है। दूसरा है कवाल। कलावंत से उत्पत्ति हुई है कवाल की। कहते हैं कि अमीर खुसरो ने कवाली परंपरा शुरुआत की थी। प्रश्न आया हुआ सवाल यह आया एग्जाम में कि कवाली परंपरा शुरू की थी अमीर खुसरो ने, क्योंकि कवाली परंपरा कवालों की देन है और कवाल की उत्पत्ति कलावंत से हुई है। कलावंत का मुख्य घराना जयपुर का डागर घराना है और ये जाति ध्रुपद और ख्याल में पारंगत है जो मध्यकाल से ही जाती रही है। तो यह याद रखना, कलावंत और कवाल दोनों संगीत संलग्न जाति है और मध्यकाल से अपने आप संगीत संलग्न जातियां रही है साथियों। इतना जरूर याद रखना। डाठी, देखिएगा साथ याद रखना, अपने यमजानों की विरुदावलियां गाना सबसे प्रमुख कार्य है भाटों का। साथियों भाट है वो ठाट लिखते थे और कहते हैं कि अपने यमजानों की विरुदावलियां गाते थे। ये कार्य भाटों के अलावा डाडी करते थे। कहते हैं कि डाडी पश्चिमी राजस्थान में निवास करते हैं जो कि एक गायक वादक जाति है। सारंगी और रबाब वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। फिर बता रहा हूँ, डाडी पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, बारोतरा, फलोदी, नागौर, जोधपुर यहाँ निवास करने वाली जाति थी। कहते हैं कि सारंगी और रबाब वाद्य यंत्र बजाती है। इसके अलावा डाडी ढोल का भी वादन करती है। कहते हैं कि भाटों के अलावा अपने यमजावन की वंशावलियां, विरुदावलियां गाती थी और उन्हें सुरक्षित रखती थी। वो डाडी जनजाति थी, याद रखना। डाडी के पुरुष कहा जाता है कि इसमें अधिक निष्णांत है, अर्थात अधिक प्रसिद्ध है मिराची। मिराची अर्थात मुस्लिम है जो मारवाड़ में निवास करते हैं और सारंगी का वादन करते हैं। याद है, मिराची मुस्लिम जाति के लोग होते हैं। कहते हैं कि मारवाड़ में निवास करते हैं। सारंगी वादन का मुख्य पेशा है। याद रखिए, म से मिराची, म से मुस्लिम, म से मारवाड़। फिर बोलो मेरे साथ, म से मिराची, म से मारवाड़, म से मुस्लिम। और याद रखना कि सारंगी वादन इनका मुख्य पेशा था साथियों, ये जरूर याद रखना।
साथियों आगे की जाति है मांगड़िया यार। कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। पारंपरिक पेशेवर जाति है। कमायशा, खड़ताल, सुरनई, ये मुख्य वाद्य यंत्र है इसका। तो दो जातियां बाड़मेर और जैसलमेर इस मांड अर्थात मरु प्रदेश की प्रसिद्ध जाति। मांगड़िया यार जिसका मुख्य वाद्य यंत्र कामायशा है और लंगा जिसका मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी है। याद रखना ये मरु प्रदेश की व्यावसायिक पेशेवर जातियां साथियों आगे की जाति है कान गुजरी। राजस्थान के लोक नाट्य अपन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे जयपुरी ख्याल, वहां उसके पात्र पढ़ेंगे मियाँ बीबी, कान गुजरी, रसीली तंबोलन। मियाँ बीबी, कान गुजरी, रसीली तंबोलन। तो कहा जाता है कि जयपुरी ख्याल में पात्र है उसका नाम भी कान गुजरी है। हालांकि कान गुजरी जाति मारवाड़ में निवास करती है और कहते हैं कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा की भक्ति का गायन करती है। ये वह कान गुजरी जाति। तो याद यहाँ रखना कि कान गुजरी जाति मारवाड़ में निवास करती है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के प्रयोग के साथ राधा और श्री कृष्ण के शो गानों को गुणगान करती है, वो कान गुजरी जाति। कंजर साथियों कंजर जाति कोटा जिले में विशेष रूप से निवास करती हैं, अर्थात ये हाड़ौती प्रदेश कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी में निवास करती हैं। कंजर जाति की बालाएं होती हैं वो सक्रिय नृत्य करती हैं। हालांकि राजस्थान के लोक नृत्य में अपन पढ़ा था सक्रिय, धाकड़, लाटी, टीलियो बारियो, ये कंजर जाति की युवतियों द्वारा नृत्य आयोजित किए जाते हैं। फिर बता रहा हूँ सक्रिय, धाड़, लाटी, टीलियो बारियो, आड़ बिडली लोकगीत, ये सभी कंजर जाति की युवतियां आयोजित करती हैं। कहते हैं कि स्त्रियां, जी हाँ मैंने बताया कंजर जाति के जितने भी नृत्य हैं वो युवतियां अर्थात स्त्रियां करती हैं और कंजर जाति की स्त्रियां अधिक मनोहरम और आकर्षक होती हैं। दो विशेषता याद रखना कंजर जाति की महिलाओं द्वारा। नंबर एक, कंजर जाति के संपूर्ण नृत्य महिलाओं द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं अर्थात युवतियां तो करती हैं। और दूसरा है कि कंजर जाति की युवतियां अत्यंत मनोहरम एवं आकर्षक होती है। कंजर जाति कोटा में निवास करती है और कंजर जाति की बालाएं सक्रिय नृत्य करती है साथियों, ये इतना जरूरी है। जोगी साथियों अपन ने सुना है कि शैव संप्रदाय प्राचीन काल से ही राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध था और शैव संप्रदाय के रूप में एक नवीन संप्रदाय उभर कर आया, उसका नाम नाथ पंथ था, जिसमें संपूर्ण रूप से नवनाथ मंडल हुए थे। मारवाड़ अंचल में यानी मुख्यतः शेखावटी, बीकानेर एवं जोधपुर में निवास करने वाली जोगी जाति पर नाथ पंथ का बड़ा प्रभाव, यानी कहते हैं कि नाथ पंथ के अनुयायी है जोगी, जो शेखावटी, बीकानेर, जोधपुर या निवास करते हैं। ये गोपी चंद और भरतहरि के भजन गाते हैं। साथियों एग्जाम में प्रश्न आया है कि राजस्थान की वह कौन सी जाति जो गोपी चंद एवं भरतहरि के भजन गाकर अपना जीवन यापन करती है, वह जाति है जोगी जाति, जिस पर नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव है। बैरागी साथियों एग्जाम प्रश्न आया हुआ है, कौन सा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है नहीं ये भी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न किस प्रकार और किस भांति आते हैं। सवाल एग्जाम आया हुआ है कि राजस्थान में रास धारी की लीलाएं जो बैरागी पंथ के साधुओं द्वारा आयोजित की जाती है काफी प्रसिद्ध है। मेवाड़ की राजस्थान में रासधारी की लीलाएं जो बैरागी पंथ के साधुओं द्वारा आयोजित की जाती है, सगुण भक्ति के गीत जिसमें गाए जाते हैं, कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मेवाड़ अंचल में प्रसिद्ध है। कामड़ राजस्थान के लोक नृत्यों में 13 ताली नृत्य पड़ा था, तभी मैंने बताया था। कामड़ जाति मुख्यतः पादरला पाली में निवास करती हैं। कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं अर्थात बेटियां कुंवारी कन्याएं नहीं करती हैं, विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में याद रखना 13 ताली नृत्य किया जाता है, यानी रामदेव जी की परम भक्त जाति है। कहा जाता है कि 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मंदिर में करते हैं। लोक देवता रामदेव जी, लोक देवी हिंगलाज माता, अतएव कामड़िया जाति करती हैं, पादरला पाली में निवास करती हैं। कहते हैं कि कामड़िया जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं और रामदेव जी की परम भक्त रही है वो ये कामड़िया जाति है।
और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ भी सुनाया था, और एकमात्र लोक देवता हुआ है जिसने कभी भी हुए हैं, क्योंकि 24 बाणियां ग्रंथ लिखा है जिसमें अपने मौसेरे भाई हड़बू जी का विशेष वर्णन किया है। पढ़ेंगे अपन राजस्थान के लोक देवताओं में बेहद अच्छे से। फिलहाल के लिए इतना याद रखना। साथियों आगे की जाती है भोपा। भोपों का मुख्य कार्य था साथियों याद रखना, पड़ का वासन करना। कहा जाता है कि अपने इष्ट देवी देवताओं के गीत गाकर सुनाते थे और कहते हैं कि फड़ का वासन करते थे। कौन? भोपा जाति। जितना विशेष याद रखना सकते। सरगड़ा। साथ याद रखना कि ये ढोली की तरह ही होते हैं। कस्सी घोड़ी और ढोल नृत्य में ये कुशल होते हैं। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, सांसलिया पंथ द्वारा आयोजित किया जाता है। सरगड़ा, ढोली और भीली, सरगड़ा, ढोली और भीली जाति के लोग भाग में लेते हैं, अर्थात सरगड़ा जाति संगीत संलग्न जाति है और कहते हैं कि कस्सी घोड़ी एवं ढोल नृत्य में यह संलग्न है। याद रखना, इतना जरूर याद रखना। साथियों भाट। भाटों का मुख्य कार्य क्या था? अपने यम जानों की वंशावलियां लिखना और उनका बखान करते हुए विरुद्धावलियां निकालना। और भाटों के एक उपवंश था डूम या डूम। याद रखना, अपने यम जानों की वंशावलियां लिखना और विरुद्धावलियां गाना भाटों का मुख्य कार्य था। इसके अलावा ये कार्य था, याद रखना, ये दाढ़ी का कार्य था। कहते हैं कि भाटों का अन्य वंश डोम या डूम कहलाता है। साथियों याद रखना, ये इसका उपवंश। आगे बढ़ते हैं, राणा। साथियों याद रखना, कहते हैं कि रण क्षेत्र में ढोल बजाते थे और नगाड़ा बजाते थे, जिस कारण इसे राणा कहा गया। अर्थात रण क्षेत्र में नगाड़ा बजाने के कारण इन्हें राणा कहा गया। हालांकि ढोल का भी वादन करते थे। ये मुख्यतः जयपुर शेखावटी में निवास करती हैं और लोक नाट्य भी इनके बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। तो फिलहाल इतना याद रखना, राणा रण क्षेत्र में ढोल बजाते थे, नगाड़ा बजाते थे, इस कारण इन्हें राणा कहा गया। लोक नाट्य भी इनके प्रसिद्ध रहे। इतना आप जरूर याद रखना। तो साथियों अपन ने पढ़ा है राजस्थान में संगीत संलग्न जातियां एवं जनजातियां। एक छोटा सा टॉपिक था, बेहद अच्छे से कर दिया है। अक्सर यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न जरूर आते साथी। तो आज के लिए इतना ही। बेहद अच्छे से इसका अध्ययन किया है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी एक बार फिर पुनः आपका आभार। धन्यवाद साथियों।